मुस्लिम लीग नून ने एन 133 का मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक शाइस्ता परवेज मलिक 46,811 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्के में वोटर्स का टर्नआउट 18.59% रहा। जीत पर लीगी मतवालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। शहबाज शरीफ कहते हैं जीत से साबित हो गया कि नून लीग मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। एतमाद का इजहार करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। मरियम नवाज का भी ट्वीट में खुशी का इजहार, कहा शेरों को मुबारक हो। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो NA 133 में 32,000 से ज्यादा वोट हासिल करने पर मुतमईन। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने लाहौर में एक नई करवट ली है, आइंदा दौर PP का होगा। पंजाब का अगला वजीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। लाहौर से कराची और कोयटा से पेशावर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है। लाहौर के इंतखाबात में वोटिंग की शरह इंतहाई कम रही। फवाद चौधरी कहते हैं कम टर्नआउट से साबित होता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में भी खेल नहीं जीत सकते। तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद तहरीक इंसाफ ही मैदान की असल खिलाड़ी है, जिसके बगैर मैदान वीरान है। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास आज होगा। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों से मुतल्लिक फैसला होगा। इजलास में स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशत पर गौर किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी ने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की हिमायत में सिफारिशात तैयार की। लॉन्ग मार्च और इस्तीफे देने पर स्टीयरिंग कमेटी का इत्तफाक हुआ था। गैस की फराहमी यकीनी बनाने की दावेदार हुकूमत खामोश। मुल्क भर में गैस बहरान से अवाम परेशान। पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद में गैस की किल्लत बरकरार। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर। दोपहर का खाना बनाना भी आसान नहीं। महंगी LPG पहुंच से दूर। शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए। मुहलिक कोरोना वायरस 24 घंटे में 10 अफराद की जान ले गया। 336 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 42,944 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 0.78% रिकॉर्ड। वायरस से मुतासरा 862 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में आज भी स्मॉग के डेरे। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 262 हो गई। शहरियों को स्मॉग के खात्मे के लिए बारिश का इंतजार। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। आजाद कश्मीर में पहाड़ों के दामन सफेद मोतियों से भर गए। मुख्तलिफ मकामात पर आज भी बर्फबारी का इम्कान। सयाहों ने शुमाली इलाका जात में डेरे डाल लिए। हमारे शहदा हमारा फख्र। 71 की जंग के हीरो मेजर शबीर शरीफ का 50वां यौम शहादत। ISPR का खिराज अकीदत। ट्विटर पैगाम में कहा मेजर शबीर शरीफ शहीद पाक फौज के इंतहाई बहादुर अफसर थे। मेजर शबीर शरीफ को हैर सुलेमान की सेक्टर में दिलेराना हीरो का किरदार अदा करने पर निशान हैदर मिला। मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा कोई भी फरीजा मुकद्दस नहीं। मेजर शबीर शरीफ शहीद की अजीम कुर्बानी इसकी याद दिलाती है। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीबात जारी। जाती उम्रा में होने वाली तकरीब में हमजा शहबाज ने सुरों के मोती बिखेरे। हाज़रीन ने खूब दाद दी। और बारोब आवाज के मालिक, कवाली की दुनिया के बेताज बादशाह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता अजीज मियां कवाल को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सदारती तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। अहम खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने केस के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे हसीब मलिक से, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। और अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम
एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने केस के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मैनुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल के बाद ये फैसला महफूज किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं जो है साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम से मुतालिक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की दरख्वास्त पर जो समाअत की है और इस पर फैसला भी महफूज कर लिया है। मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जनरल हसीब मलिक से। हसीब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम ECL में डालने के हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जो कि राय मोहम्मद नवाज खरल एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें इस्तदा की गई थी कि इनका नाम जो है ECL के अंदर डाला जाए ताकि ये मुल्क से फरार ना हो सकें। जिसके ऊपर आइए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मैनुल्लाह ने समाअत की और अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। इसके साथ साथ जो है अदालत में एक और भी राना शमीम के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी, जो कि उसमें फरीक बनना चाहते थे। जो वकील हैं राय मोहम्मद नवाज खरल, उनकी जब वो इस केस के अंदर फरीक बनना चाहते थे, जिसके ऊपर भी अदालत ने जो है ये फैसला काबिल समाअत होने के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। इसके साथ साथ जो राना शमीम था, उनकी जानिब से इस्तदा थी कि पहले या बाद में अगर ये फरार हो गया तो क्या होगा, कि इसके हवाले से यह हुकूमत का काम है कि इस अदालत का काम नहीं है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे। उसके ऊपर राय मोहम्मद नवाज खरल जो कि दरख्वास्त गुजार है, उनकी जानिब से जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताई। बात करें कोरोना से मुतालिक तो कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अमवात रिकॉर्ड की गई। एक रोज़ में 336 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 42,944 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.78% रिकॉर्ड की गई है। 862 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बात करें कोरोना से मुतालिक तो कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अमवात रिकॉर्ड की गई। एक रोज़ में 336 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 42,944 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.78% रिकॉर्ड की गई है। 862 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बात करें कोरोना से मुतालिक तो कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अमवात रिकॉर्ड की गई। एक रोज़ में 336 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 42,944 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.78% रिकॉर्ड की गई है। 862 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।